इस देश के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और आशाओं की पूरक है। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, एवं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी साथी लोग आए। ये आरक्षण जो है बाकी किसी पार्टी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और 3 दिनों तक जो आरजेडी की बैठक होने वाली है, जो बड़ी बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें युवाओं की जो क्या भागीदारी होगी, युवा कैसे आकर्षित होंगे, इनके कंधों पर वो जिम्मेदारी है। और इनसे पहले आप परिचित रहे होंगे जब जेएनयू का इन्होंने चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद के लिए आरजेडी से, और लाल दुर्ग में इन्होंने झंडा फहराने का काम किया था, हालांकि नाकामयाब रहे पहली बार। जयंत जिज्ञासु, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार। शुक्रिया। तो किस तरीके से, चूंकि ये जो 3 दिनों का कार्यक्रम है आपकी पार्टी का, युवाओं की भागीदारी में देख रहा हूं यहाँ पर जितने भी लोग हैं युवा बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, इसका असर? नहीं, देखिए, हम लोगों की पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी, क्योंकि ये तरुणों के आंदोलन से, युवाओं के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आज बरसी है। उन्होंने सफलता और विफलता के पैमाने कुछ और रखे, और इसलिए उस छात्र आंदोलन में जो अगुआ नेता थे, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो 12वीं बार निर्विरोध निर्वाचित होने जा रहे हैं, मोहतरम लालू प्रसाद जी, उन्होंने उसकी अगुवाई की। और वो तो नौजवानों के ही नेता थे। और वहां से जनता पार्टी होते हुए, लोक दल होते हुए, जनता दल होते हुए और राष्ट्रीय जनता दल, इस अजीम शख्सियत के कदम कभी डगमगाए नहीं, कभी लड़खड़ाए नहीं, फिरकापरस्त ताकतों के आगे कभी सर झुकाया नहीं। और इसलिए नौजवानों को भी वही सीख वो देते हैं। और ये 2 दिन तक 9 और 10, 9 को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, और फिर 10 तारीख को खुला अधिवेशन है हम लोगों की पार्टी का। और जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, एवं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी साथी लोग आए। और बिहार के तमाम साथियों, तमाम अपने नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों का स्वागत करना हमारा धर्म है। और हमें खुशी है कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में यह अधिवेशन होने वाला है, जो कि एक से बढ़कर एक सम्मेलनों का गवाह रहा है। देश में परिवर्तन के जितने बयार बहे हैं, उसमें बहुत सारे में निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी बातों में एक वजन है। लेकिन एक चीज आपने कही कि युवाओं की पार्टी रही है आरजेडी। अक्सर ये सवाल आप पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते रहे हैं, ये आरोप लगाते रहे हैं कि अगर इस समय तेजस्वी यादव का जो क्रेज है अभी बिहार में, अगर उनको कमान मिल जाती तो क्या दिक्कत थी। और एक मैसेज भी यहां से मिलता, चूंकि कांग्रेस पार्टी में देखिए राहुल गांधी कह रहे कि नहीं, ठीक है, मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए। अगर लालू प्रसाद ये कहते तो ये तो आपकी पार्टी के लिए फायदा होता। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के लिए, गरीबों के द्वारा स्थापित पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। और इसमें नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, मजलूम सभी अपने एस्पिरेशंस को देखते हैं कि कहीं नहीं सुनी जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल में सुनी जाएगी। यह सिर्फ पार्टी नहीं है, इस देश के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और आशाओं की पूरक है। और इस देश की इकलौती पार्टी है जिसने अपने सांगठनिक चुनाव में अति पिछड़ों के लिए 28%, दलितों, आदिवासियों के लिए 18%, तो इस तरह से 27-18, ये आरक्षण जो है बाकी किसी पार्टी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप सिर्फ आरजेडी तेजस्वी जी, मैं समझता हूं कि नई पीढ़ी के नेताओं में सबसे ज्यादा प्रखर, मुखर और उतने ही गांभीर्य के साथ शालीनता और मर्यादा का पालन करते हुए राजनीति करते हैं। पिछली दफा भी जब वो उप मुख्यमंत्री थे, मैं कई बार कह चुका हूं कि जिस विभाग के वो मंत्री थे उसमें 5000 किलोमीटर सड़कें उन्होंने बनवाई। नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी बहुत ओजस्विता के साथ उन्होंने सदन के अंदर अपनी एक तरह से कह लें सशक्त मौजूदगी दर्ज कराई। और इस तरह की मौजूदगी की देश ने उनको नोटिस लिया। और अभी
जब फिर से वो उप मुख्यमंत्री बने हैं तो लगातार वो कह रहे हैं कि हम देखिए, लोग मुख्यमंत्री ठीक है, की अगुवाई में काम कर रहे आप हैं। सिर्फ और आरजेडी के कोई नेता गड़बड़ी ही नहीं हैं, आप यूथ एक मतलब युवाओं के नेता हैं आरजेडी में, और साथ साथ शोधार्थी भी रहे हैं आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। बिहार में एक चीज देखा जाता है, अक्सर देखिए आप पटना की सड़कों पर देखेंगे, सरकारें बदल जाती है लेकिन युवाओं की जो मांग होती है, युवाओं को रोजगार को लेकर के अक्सर युवा अभी भी प्रदर्शन कर रहे थे, वो पहले भी भाजपा सरकार में भी प्रदर्शन कर रहे थे। इसको लेकर के आप चूंकि तेजस्वी यादव के करीबी भी बताए जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के करीबी बताए जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं कि यूथ का कुछ भला कर दीजिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि युवाओं के लिए सबसे ज्यादा कोई सोच रहा है, क्योंकि बेरोजगारी तो युवाओं को छूता है और हर परिवार को वो छूता है। तो बेरोजगारी हटाओ यात्रा तेजस्वी जी ने शुरू की थी और लगभग सभी 4 जगहों पर मैं शरीक था। जो युवाओं के अंदर उनको लेकर एक आशा का भाव है, विश्वास का भाव है और निश्चित रूप से मुखरित होता है। उन्होंने खुद कहा है और हम सब लोग इस एहसास को जीते हैं कि ये कौन पार्टी इतनी खुशनसीब होगी जिसको आबरूए सियासत लालू प्रसाद जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन इतने लंबे समय से मिलता रहा हो। कई बार लोग भावुकता की हद तक उनको याद करते हैं। गांव में उधर सीमांचल के इलाके में पूछा तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे से कि मैंने जेल से छूटे वो स्वस्थ है ना, और हम लोगों के यहाँ तो लोगों को भरोसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो खगड़िया में बोला कि से कितना उ इन्ने उन्ने कर दल खनी नहीं होते तो हमरा अब देखल नहीं जाए छे हुनकर दर्द। हम ही सब चंदा करके दे दै छियै कोर्ट कचहरी में। जज सब किए इतना ए टाइप का करे छे, एके आदमी का अलग अलग मामला चला रहल छे, तो लोगों को यकीन ही नहीं होता। और ये सच है कि जिस तरह से प्रताड़ना के शिकार हुए, आज ये सवाल नहीं है, व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये आप बीती नहीं है, ये जग बीती है। और लालू प्रसाद जी ने जो बड़ा दिल दिखाया है और बिहार में जो प्रयोग हुआ है, पूरे देश के विपक्षी पार्टियों में जो एक मुरझाहट दिखाई पड़ रही थी और लोग पहले से मान ले रहे थे कि आएंगे तो फलाना जी ही, ये धारणा बहुत तेजी से बदली है, उसको जबरदस्त आघात लगा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है जयंत जी, निश्चित रूप से बड़ा संदेश गया है और विपक्षी एकता को बल मिला है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पर आरोप लगता रहा है और आपकी पार्टी और स्वयं आप भी सोशल मीडिया पे आप इतने एक्टिव थे, अभी फिलहाल नहीं है, ये आरोप आप नीतीश कुमार पर लगाते रहे, लेकिन मौजूदा वक्त में आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार एकदम स्थिर सरकार चलेगी या नीतीश कुमार फिर कोई पाला तो नहीं बदल लेंगे? यह सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, यह समाजवादियों की सरकार है और पुख्ता यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि ये बहुत लंबी पारी चलेगी। अतीत की कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। और आप यह बात जान लीजिए कि जो लोग भी तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, 7 विश्वविद्यालय खोलना क्या जंगल राज के दायरे में आता है? 16 नए जिले का गठन क्या जंगल राज के दायरे में आता है? दुनिया में बाद में कई देशों में ये विमर्श हुआ और आज भी नहीं है, कई जगह तो बोलते हैं कि ये बीमारी है। मेंस्ट्रुअल लीव 2 दिन का और बिना किसी पेमेंट की कटौती के कामकाजी महिलाओं के लिए देना, जो लालू प्रसाद जी ने 1992 में दे दिया, वो क्या अब स्पेन बात करता, इटली बात करता उस पर, वो क्या जंगल राज के दायरे में आता है? मालगुजारी प्रति बीघा सिर्फ 3 से 5 रुपये किसानों को देना पड़ता था लालू जी के, राबड़ी जी के कार्यकाल में, क्या वह जंगल राज के दायरे में आता है? क्या मछुआरों को और ताड़ी चुआने वालों के ऊपर से कर हटा देना जंगल राज के दायरे में आता है? क्या रैन बसेरा बनाना जंगल राज के दायरे में आता है? क्या धोती साड़ी देना उन लोगों को जो गांधी का अंत्योदय था, जो कहते थे अनटू द लास्ट रस्किन, उस धारणा के साथ काम करना, बाबा साहब की उस धारणा के साथ काम करना कि हम जाति विहीन समाज की स्थापना करेंगे। छोटे छोटे मलिन जो बच्चे होते थे मलिन बस्तियों के, जो तिरस्कृत थे, उपेक्षित थे, उपहासित थे, उनको मुख्य धारा में लाकर उनको विद्यालय तक पहुंचाना, सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोलने का। क्यों? ताकि बच्चे पढ़ सकें। गैया बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। साक्षरता दर सबसे ज्यादा उन्होंने एक उल्लेखनीय ढंग से बढ़ाने का काम किया। तो ये सब क्या जंगल राज के दायरे में आता है? अगर नहीं आता है तो निश्चित रूप से उनकी छवि धूमिल करने की एक संगठित तरीके से अभियान के साथ कोशिश की गई। और राष्ट्रीय जनता दल जहां था, आज की तारीख में भी वहीं खड़ा है, कोई विचलन नहीं देखने को मिला। और एवी वर्धन साहब वगैरह आते थे और क्या तारीफ करके जाते थे तमाम लोग। इस विरोधी से विरोधी आदमी भी कहता है कि सेकुलरिज्म के स्टैंड पर, सोशल जस्टिस के स्टैंड पर
इस देश को बचाने के स्टैंड पर एक आदमी सीना तान कर खड़ा है पूरी खुददारी के साथ, तो उस शख्सियत का नाम लालू प्रसाद है। और तेजस्वी जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और हमारी पार्टी समाज हित में, देश हित में, मानवता हित में काम कर रही है। और इसीलिए राजनीति जो अपनी स्वायत्तता खोती जा रही है और प्रबंधक किस्म के लोग लोकतंत्र को मैनेज करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, ये सब वैसे लोग हैं जिन्होंने के कामराज का नाम तक नहीं सुना है। ये वैसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बाउंड्री के अंदर ही नॉलेज के प्रोडक्शन को महदूद करके रखना चाहते हैं। ये नहीं मानते कि कबीर भी इसी देश में पढ़ा, इसी देश में हुआ। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। विवेकानंद की कितनी उम्र थी? तो इसलिए जितने कीचड़ उछाले जाएंगे और जितने अनर्गल और बिलो द बेल्ट बातें होंगी, तेजस्वी जी की आभा और उनका यश। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और त्वरित टिप्पणी इस पर चाहूंगा। चूंकि नीतीश कुमार भी कह रहे हैं युवाओं को आगे आना चाहिए, और क्या 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं? आरजेडी की तो मुहिम ये सवाल ही नहीं है, मतलब ये प्रश्न ही हमारे सामने नहीं है। हमारा है कि इस देश को कैसे बचाया जाए, और देश को बचाने का मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट में नहीं। देश को बचाने का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड रहा है, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रहा है, जिस तरह की गरिमा का निर्वहन वजीर आजम इस मुल्क के करते रहे अब तक, उसमें कहीं कोई षड़न हो रहा है और क्षेत्रीय दलों को नस्त नाबूद करने की कोई साजिश हो रही है। हमारे नेता तो कहते रहे रीजनल पार्टीज और ओरिजिनल पार्टीज, तो जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करती है उन्हें आप अगर ध्वस्त करना चाहते हैं तो हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, ये जनता तय करती है। और इसके लिए कोई, मैं कह रहा हूं, आगामी 30 वर्षों की राजनीति सिर्फ प्रदेश की नहीं, देश की, उसको प्रभावित करेंगे जिस शालीनता के साथ तेजस्वी जी कर रहे हैं। और शालीन व्यक्तित्व को ही पब्लिक स्फेयर में पसंद किया जाता है। अब तक उन्होंने बड़ी लकीर खींच के रखी है। मैं तो बार बार कह रहा हूं ना कि कितनी नई यूनिवर्सिटी खोली है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। नहीं ना, कपड़े से पहचाने जाने की बात जब कोई करता है तो राष्ट्रीय जनता दल उसके विरोध में खड़ा होता है। जब यूएस की ओर से इंपेरियलिज्म को थोपने की, किसी तरह के इस्लामोफोबिया की बात होती है, तो वहां भी उस एम्बेसी तक पहुंचने का काम लेफ्ट के लीडर करते हैं तो लालू प्रसाद जी करते रहे हैं। इसलिए देश में कहीं भी क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुसलमान हो, पारसी हो, जैन हो, किसी पर कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ उठ खड़ा होने का नाम लालू प्रसाद जी है। और उन्होंने इसी के लिए आज तक राजनीति की। कोई पार्लियामेंट्री स्पीच, कोई पब्लिक स्पीच उनकी ऐसी आप नहीं देखेंगे जिसमें उन्होंने इन बुनियादी मूल्यों का जिक्र न किया हो और अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को, एडमायरर्स को, फॉलोअर्स को उन्होंने संजीदा नागरिक बनाने का कोई सचेत प्रयास न किया हो। तो ये जयंत जिज्ञासु थे, लालू यादव पर किताब भी लिख चुके हैं और काफी चर्चित चेहरा हैं, युवाओं के आरजेडी में आइकॉन माने जाते हैं। 2 दिन का जो आरजेडी का कार्यक्रम है वो बेहद ही दिलचस्प कार्यक्रम है, और यहाँ जब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद मंच पर होंगे तो ये देखने वाली बात होगी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह होगा, और जब कार्यकर्ताओं को लालू प्रसाद मंत्र देंगे तो वो मंत्र क्या 2024 और 25 के लिए होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आशीष रंजन, बिहार तक।